नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स को भी जी जी आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंडित अजय शुक्ला है जी मैं गाजियाबाद मोहन नगर जी पारसनाथ वेलफेयर सोसाइटी में रहता हूँ। जी जी जी। आपके बारे में बहुत सुना है पंडित जी। जी जी और ये भी सुना है आप बहुत अनुभवी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। जी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा हमारे माध्यम से जी कि एस्ट्रोलॉजी में कितना सच है और कुंडली में क्या सत्य होता है, इसकी वास्तविकता क्या है, आप बताइए। जी। देखिए, ये जो ज्योतिष शास्त्र है हमारा, जी एक तो सर्वप्रथम जब हम कुंडली किसी व्यक्ति की देखते हैं जी जी तो इसके विषय में हम बताने को तो 100% बता देंगे। जी जी व्यक्ति के जीवन के विषय में, जी जी व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति क्या बनेगा, व्यक्ति क्या कर सकता है, जी जी उसमें परंतु ये लगा है कि जब व्यक्ति बच्चा पैदा होता है जी जी उस टाइम पे उसकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है, टाइम समय होता है, जी। सीरियल हमें नहीं दे पाते हैं। अच्छा। कुछ आगे पीछे कुछ तो अनुभव से बता देते हैं जी, और जी। बोलते हैं पंडित जी पक्का है यही है, तो पंडित जी भी गलत साबित हो जाते हैं। ज्योतिषाचार्य जो होता है तो वो भी गलत साबित हो जाता है। और कोई अनुभव से बताने की चीज तो है नहीं है। जी जी ये जो हम ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान किए हैं उसी के माध्यम से सब बताते हैं और तब वो सत्य होता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र को 100% सीरियल बताने के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम, समय ओरिजिनल एकदम जन्म का समय, जन्म की तिथि, दिन सब तब बता एक्यूरेट पता होना चाहिए। और कुछ व्यक्ति हैं जो डेट ऑफ बर्थ गलत दे करके बस फिर कहते हैं पंडित जी सही बता ना पाए, ज्योतिषाचार्य जी सही न रहे, ऐसे बता दिए वैसे बता दिए, ये बातें हो जाती। आजकल की जनरेशन जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, तो जो माता पिता हैं वो इस चीज के लिए ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं। आजकल पहले का दौर था, वो अलग था, ना लिखने की वो था, ना साधन था, और घरों में पैदा होते थे, नॉर्मल डिलीवरी होती, तो इतने साधन नहीं थे, उसका भी अभाव मानेंगे। नहीं, अब तो ठीक है, अब तो अस्पताल में टाइमिंग सब देखते हैं, सब क्लियर बता देते हैं। जो पहले की कुंडली हमें मिलती है उसमें थोड़ा सा फॉल्ट हो जाता है। जी जी उसमें थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र हमारा कुछ परसेंटेज कम पड़ जाता है बताने में। भविष्य तक भाई कुछ वो हो गए तो चेंज हो गए और उसी में फिर जो दिक्कत आ जाती। लेकिन आज की डेट में जो है डेट ऑफ बर्थ, टाइम, समय हमें बराबर मिल रहा है। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का, नक्षत्र का, इनका क्या रोल है? देखिए, ये जो ग्रह होते हैं जी, ये ग्रह अपने अपने समय से फल देते हैं। जी जी अच्छा हो या बुरा। जी, जब इनकी दशाएं आती हैं ये अपनी दशाओं में ही व्यक्ति को, अगर हमारा कोई ग्रह अच्छे भाव में, अच्छे घर में बैठा है, जी, अपने मित्र या अपने से उच्च राशि में बैठा है, जी जी, तो अच्छा फल हमें देगा। जी, और अगर कहीं शत्रु के भाव में बैठ गया, शत्रु के साथ बैठ गया, पाप ग्रह के साथ बैठ गया, तो व्यक्ति को परेशान कर देता है। इसका निदान कैसे होता है फिर? अब देखिए, कोई व्यक्ति परेशान है, जी, मान लीजिए आप एक प्रकार से कि किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही, जी जी, और वो बराबर सब कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यहाँ तक कि अपना नंबर भी बराबर ला रहा है, जी, जो परसेंटेज है हाई परसेंटेज है, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही, बराबर मेहनत कर रहा है, परसेंटेज भी ला रहा है और फिर भी बैठा है घर में। कहीं ना कहीं ग्रह चाल का दोष है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो है हमारे ग्रह होते हैं, इनके कारण व्यक्ति जो है बंधन में बंधा रहता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। मान लो पूरे सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी वो निकला, उसका पेपर न हो पाए, गाड़ी छूट जाए, मान लो बाइक से जा रहा है, गिर जाए, फिसल जाए, कुछ भी, तो ये ग्रह जो है मतलब व्यक्ति को जो मंजिल है उस वहां तक नहीं पहुंचने देता है। मंजिल की पहुंच तक पहले ही उसको जो है गिरा देता है। तो इसका इलाज जो है, उदाहरण जो है, हवन वगैरह से भी है या इसके लिए देखिए योजना होती है? देखिए, दोष को दूर करने की। मैं तो ये कहूंगा जी,
इसके छोटे मोटे उपाय भी हैं जी जो ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए जी और बहुत खर्च करने की जरूरत नहीं है। जी जी वैसे करने के लिए तो देखो जाप से भी होगा ठीक, जी जाप हवन से भी होता है ठीक, जी जी पर कुछ उपाय हैं, कुछ हमारे ज्योतिष शास्त्र में जी इसके धातु हैं, नंग हैं, जी, तो जी। उनको धारण करने से भी व्यक्ति का ग्रह ठीक हो जाता है। ग्रह ठीक हो जाता है। अरे ज्योतिष क्या भूत प्रेत जी जी होते हैं, और होते हैं तो इनका क्या जुड़ाव है जी। ज्योतिष शास्त्र में? देखिए भूत प्रेत जो होते हैं, भूत प्रेत तो होते भी हैं, जी। ऐसा भी नहीं कि भूत प्रेत जैसे भगवान हैं जी। वैसे भूत हैं, नकारात्मक शक्ति एक तरह से। हाँ हाँ होते हैं। जी। पर आजकल तो बहुत लोग ड्रामा करते हैं, ये है वो है, 100% भूत है नहीं, जी। फालतू में किसी किसी को तो मानसिक हाँ, बीमारी हो मानसिक जाती है। बीमारी। बुध और गुरु ये ग्रह खराब हो गए तो व्यक्ति में पागलपन सा महसूस होता है, कहते हैं जी। भूत चढ़ गया, इसको तो भूत पकड़ लिया, अभी तक तो ठीक था, अच्छा था, और उधर कोई मर गया है, उसके कब्र के पास बैठा था, तब से जो है इसकी ऐसी ऐसी चल रही है। और हमारे ऐसे कुछ ग्रह हैं व्यक्ति के जो उनकी दशाओं में जी। व्यक्ति को पागलपन सा महसूस होता जी, है। जी। जैसे हमारा चंद्रमा है खराब हो गया, जी। बुध है ये खराब हो गया, तो व्यक्ति जो है फिर जो है बदल जाता है, मतलब उसका ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा दिमाग से खिसक गया है क्या, हाँ। ऐसा महसूस होने लगता है ये है। और जिसको रियलिटी भूत पकड़ता है, जी। भूत प्रेत से बाधित रहता है, तो भूत प्रेत भी ऐसे हैं कि जान ले लेते हैं, भूत प्रेत भी जान ले लेते हैं, परंतु अब शहरों में तो लोग कम मानते हैं इसके विषय में, भूत प्रेत के विषय में गाँवों में ज्यादा माना ज्यादा जाता है, माना जाता है। ज्यादा माना इसका जाता एक है। अनुभव भी है, लेकिन मैं उससे पहले पूछना चाहूंगा, ज्योतिष विद्या, जी। ज्योतिष शास्त्र है तो बहुत पुराना, जी जी कई हजार वर्ष पुराना है, हाँ और उसे साइंस से भी जोड़ा गया है, जी जी और नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, इन सब से जोड़ा गया है, इसको जोड़ के इसे शास्त्र बना है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो खोज रही है ज्योतिष विद्या में, आपकी उसमें क्या ये एक शास्त्र की उसमें देखेंगे आप इसे, या साइंस की टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखेंगे आप ये? कैसे देखेंगे? ज्योतिष शास्त्र बहुत पुराना है, हाँ हाँ कई वर्ष पुराना, जी 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 जी। तो आप इसे साइंस की खोज मानेंगे या शास्त्रों की खोज मानेंगे? ज्योतिष शास्त्र तो देखो हम तो शास्त्र के हिसाब से बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, तिलक लगाए हैं, बिल्कुल, तो हम तो शास्त्र के हिसाब से खोज जो होगा हमारा, जी, वो शास्त्र के हिसाब से है। और जो हम तो ब्राह्मण हैं तो हम तो जी, शास्त्र के जी। हिसाब से बताएंगे, शास्त्र के हिसाब से इसी पे एक क्वेश्चन भी और आया। देखिए क्या है इसमें जो है अन्य कास्ट भी ज्योतिष का कार्य कर रही है, जी, जी, जी। तो वो तो कुछ भी बता सकती, पर मेरे मस्तक में चंदन लगा है, मैं ब्राह्मण हूँ, कर्मकांडी, तो फिर तो अच्छा, शास्त्र से ही। इसमें ब्राह्मण तो देखो सर्वोपरि है ही, हाँ लेकिन पंडित हाँ और ज्योतिष जी क्या अलग अलग है या एक है? देखिए अलग है, ये अलग है। ज्योतिष शास्त्र अलग विद्या है, जी पंडित की विद्या अलग होती है। जी। पंडित का काम है शादी ब्याह फेरे लगन। जी। अब ऐसा नहीं है, पंडित से भी पूछा जाता है शादी ब्याह, जी। तो आता तो ये भी ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन वो पूरा वो चीज नहीं रहता कि व्यक्ति का भविष्य बताए। जी जी कोई कोई जो पंडित पढ़ा लिखा है, इसकी भी पढ़ाई की है, वो तो ठीक है, समझ लेकिन जो वेद वैसे किया है तो कर्मकांड, शादी ब्याह, हवन जी। फेरे इत्यादि करवा के अपना कार्य करता है। और जो ज्योतिष शास्त्र है वो अलग चीज हो गई, और जो पंडित हवन शादी ब्याह इस तरह में रहता है वो अलग हो गया। पंडित जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि कुछ लोग अंधविश्वास में भी घुस जाते हैं कि जब बीमारी भी होती है मानसिक, जी तो मेरे पास दो एग्जांपल है ऐसे, एक हमारे अंकल थे और एक हमारे भाई थे, उनको ये प्रॉब्लम हुई, उनका दिमाग चल गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि इनमें प्रेत आ गए, भूत आ गए। तो पहले अंकल की कहानी बता देता हूँ, उन्हें पीपल के पेड़ में बांध दिया जंजीरों से, कई दिन तो खाना भी वैसे दे देते, कभी वो हंसते थे कभी रोते थे, सेम कंडीशन भाई के साथ। तो एक डॉक्टर बताया और उनको चेकअप कराया, तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक बीमारी होती है। अच्छा अच्छा हमारे एक मस्तिष्क जो है एक लिक्विड रिलीज करता है, हंसने के टाइम पे हंसने वाला, रोने के टाइम पे रोने वाला, तो वो लिक्विड सही टाइम पे रिलीज नहीं होता, तो वो कभी कभी हंसना कभी रोना, रोने के टाइम में ना अपनी इच्छाएं ज्यादा जताना, तो परेशानियां हो जाती हैं। तो कुछ टाइम हम भी उसी उलझनों में फंसे रहे, जैसे वो अंकल फंसे रहे, हम हमारे भाई के चक्कर में भी फंसे रहे, लेकिन उसका इलाज उस डॉक्टर के माध्यम से हो गया।
तो हम जो भूत प्रेत वाली जो अभी आपने बताया था उस स्थिति में ना पड़ के हमने डॉक्टरी इलाज कराया, मेडिकल इलाज कराया, वो ठीक है आज। तो मैं आपका ये मतलब अच्छा मानता हूँ आपका ये जवाब जो आप ये आपने दिया कि मेंटली दिक्कत भी हो सकती है। जी जी। अच्छा, इसमें नक्षत्र कितने होते हैं ज्योतिष में? नक्षत्र देखिए 27 होते हैं। जी जी। अब क्या इनके अलग अलग भगवान होते हैं? हाँ, इनके अलग अलग भगवान हैं, सब कुछ इनका अलग अलग। मतलब 27 के 27 हाँ, के 27 भगवान या अलग ज्यादा भी हो सकते हैं? नहीं और उसमें तो और एक आधे जोड़े, पर मेन जो है मुख्य है 27 हैं। जी, और जी। 27 में जो है इनका गुणा भाग करो तो बहुत होते हैं वैसे जी, में, जी। लेकिन मुख्य जो है हमारे 27 नक्षत्र हैं। और 27 नक्षत्रों में से जी। हमारे 6 हैं जो मूलों में आते हैं। अच्छा। 6 मूलों में हैं, 27 नक्षत्र हैं, इनके अलग अलग देवी देवता होते हैं और इनका अलग अलग फल भी होता है। मूली और मंगली, हाँ, ये भी कुछ कुंडली में व्यक्ति पैदा हो जाते हैं। जी 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 होता है। तो उनका उदाहरण क्या है, उनकी वास्तविकता क्या है? जी जी। शादी ब्याह में भी टोक लगती है, बोलते हैं उनका जी। जीवन भी अगर अलग उसमें हमने कोई शादी हो जाती है तो उसका भी कुछ नक्षत्र बिगड़ जाता है, तो उसमें क्या उसका उदाहरण है, क्या देखिए क्या प्रक्रिया है? मंगल दोष जो जी। होता है जी शादी ब्याह के लिए, शादी में रुकावट आना, जी। व्यक्ति की शादी ये लड़की है या लड़का है जी। लेट से होना, जी। अथवा अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं जी। और कहते हैं बढ़ती जा रही है शादी, बढ़ती जा जी, रही है, वो मंगल दोष का कारण होता है। और मंगल दोष से जो है व्यक्ति की शादी जो है बढ़ती चली जाती है, उम्र बढ़ती जाती है। और फिर ऐसा नहीं है, एक चीज और बता दें आपको, मंगल दोष खराब नहीं होता है, मंगल दोष अच्छा भी होता है, जी। पर थोड़ा सा ये शादी ब्याह के लिए दिक्कत नहीं होता है। नहीं, मंगलिक व्यक्ति जो होता है जी। वो मंगल कुछ देता है, जो व्यक्ति मंगलिक होता है उसके लिए फायदेमंद भी है, अच्छा। परंतु थोड़ा सा मंगलिक व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, क्रोध उत्पन्न करता है, क्योंकि मंगल है आग, अच्छा, धर्म ग्रह है। कुछ लोग आर्थिक आय की वजह से, बिजनेस की वजह से परेशान हो जाते हैं। और आपने जो पूछा ये मूलों के विषय में, मूल, हाँ मूल रहेगा। हाँ, जी। मूलों के विषय में आपने पूछा, तो देखिए ये जो मूल होते हैं, अब व्यक्ति जो अगर ये 6 नक्षत्र बताएं आपको, जी, जी। 6 नक्षत्र होते हैं, ये जो मूल होते हैं इनमें अलग अलग फल है, जी। कौन सा मूल में कौन पैदा हुआ है, जी, तो जी। उसी हिसाब से व्यक्ति को ऐसे मूल हैं जो व्यक्ति बच्चा पैदा होता है उसी के लिए हानिकारक हैं, ऐसा मूल है, ऐसे चरण होते हैं इनमें जी। जो माता पिता को कष्टकारी करते हैं, और ऐसे ऐसे मूल हैं जो माता ये पिता सुना है मैंने माँ या कि- पिता को 2 में से 1 को ले जाते हैं। हाँ, मूली बचता ही जो है नहीं माता पिता पे हाँ, हावी हो हावी हो जाता है। जाते हैं। ये क्या सत्यता है? जी ना, जी ये सत्यता है, ये सत्य बात है, ये होता है, मानने वालों के लिए सत्य है, ना मानने वालों के लिए असत्य है, जी जी। ये होता है। हम प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं, अच्छा। जब व्यक्ति की कुंडली खोले देखे ये तो भाई मूलों में है, पूरा मूलों में है, और पूछे पिता, बोले पिता नहीं। ठीक ठीक। अच्छा, मैं अभी पूछ रहा था, काफी लोग परेशान भी है इस टाइम में, व्यूअर्स हमारे जो देख रहे हैं, आय के लिए, आर्थिक स्थिति खराब होने के लिए या बिजनेस का डाउनफॉल होने के लिए आप कुछ उनके लिए जाप या मंत्र कुछ बता सकते हैं, या सबका अलग अलग है? देखिए ऐसे तो व्यक्ति को कुछ नहीं बताया जा सकता है, जी जी। अंधविश्वास वाली बात हो गई ना। जी जी। फालतू में आ जाओ पंडित जी हम परेशान हैं, कुछ जी, बाबा हम टोना परेशान टोटका हैं। देते हैं, ये जाप और कर लो। फिर वो व्यक्ति जो है बाबा जी उपाय बताओ, वो पैसों के लालच में बोल दिए अब एक हवन करवा दो, जी, हम जी। कर देंगे, हम पहुंच गए मिर्चा झोरी झंडा लेकर के, जी, जी। और स्वाहा स्वाहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमें व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, समय चाहिए, फिर उसकी हम कुंडली निकालेंगे जी जी। और व्यक्ति की कुंडली देखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा भाव, कौन सा ग्रह खराब पड़ा है, कौन सा पीड़ित है, परेशान है, और उसी के कारण से व्यक्ति की आय में वृद्धि नहीं हो रही है, तरक्की नहीं कर पा रहा है, भटक रहा है दर दर, तब बता सकते हैं। फिर उसके हिसाब से हम जो उपाय करवाएंगे, पूजा करवाएंगे, हवन करवाएंगे, जाप करवाएंगे, तो वो लगेगा। अब अंधविश्वास में पड़ गए, बाबा जी नाम क्या है, बाबा जी पूछे नाम क्या है, मेरा नाम है शनि, कुछ नाम है, दो भी नाम उसकी हो हो गए, जाते, तीन ही शनि हो की कुंभ राशि हो गई, भैया तुम्हारी राशि कुंभ है, कुंभ का स्वामी शनि है, और तुम ऐसा करो, शनि का जाप करवा लो, जबकि उसके शनि का जाप करवा लो। पैदा होने की तिथि और समय पता कुछ नहीं। पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, नाम से ऐसे कैसे। अब ये बताइए, किसी का राजू नाम है, जी, किसी जी। का पंकज नाम है, जी, जी। तो हजारों लोग घूम रहे हैं, हाँ, करोड़ों हैं? में। और कोई राजा है जी तो कोई झाड़ू सफाई लगा रहा है, करनी भी है। सफाई जी, करनी है, जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई 4 पहिए में चलता है राजू, तो कोई साइकिल भी नहीं उसके पास, जी जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, समझ ये स्थिति है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, आपका इस लाइन में कितना एक्सपीरियंस है? अब देखिए एक्सपीरियंस तो
हम अपने हिसाब से अपना एक तो क्या होता है कि आपके पैदाइशी में मेरे पारिवारिक भी लोग इसमें रहे हैं, इस लाइन में रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो ऐसा होता है कि ब्राह्मण परिवार से जो कुल से जुड़ा हुआ होता है उनके घर में ये चीजें चलती रहती हैं। देखिए हमारे घर परिवार में सभी कर्मकांड और सब धार्मिक और कर्मकांडी ब्राह्मण। जी जी कोई ज्योतिष, कोई शास्त्री, कोई आचार, जी 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 ऐसे ही सब किए हुए हैं। मेरे बड़े भैया हैं, वो कानपुर में रहते हैं, जी जी वो भी बहुत बढ़िया आश्रम में रहते हैं। जी मेरे जो मुझसे बड़े हैं एक, और हम 3 भाई हैं, जी वो भी मतलब हमारा और परिवार जो है चाचा दादा सब में यही चलता है। जी जी। और भी तो पंडित जी ग्रहों के विषय में बताइए आप कुछ। देखिए जो ग्रह होते हैं हमारे 9, जी जी इन 9 ग्रहों में सर्वप्रथम तो हमारे, मेरे हिसाब से जी सर्वप्रथम हमारे चंद्रमा को मजबूत बली होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। जी जी और व्यक्ति का मन ही नहीं एकाग्र रहेगा, जी स्थायी रहेगा, जी, तो वो क्या करेगा? परेशान आप रहे, बताओ, बेचैन रहेगा। आपका मान लो आप कोई धंधा कर रहे हैं, जी जी हैं, और मन आपका स्थायी नहीं है, सही नहीं है, जी। तो आप एक बार रेस्टोरेंट खोल लिए जी। और रेस्टोरेंट में लाख रुपए लगा दिए। जी अब आपका दुकान नहीं चल रही है, जी। अथवा मन नहीं लग रहा, मन ही है, जी। मन भटक जाएगा, और आपका मन भटक गया। आप सोचोगे यार वो तो ज्यादा कमा रहा है, उस काम को मैं करता उस हूं। काम को कर लेता हूं। इसको छोड़ करके आप जो है ऐसा व्यक्ति करते हैं। आप दूसरी लाइन में घुस गए, जी जी उस लाइन में भी आपका मन नहीं लग रहा, जी जी तो फिर आप बदल दिए, उसमें भी आपका पैसा व्यर्थ गया। जी तीसरे लाइन में गए, ऐसे ऐसे करते गए, पैसा बर्बाद करते चले गए। ठीक, ये चंद्रमा की चाल है। ये है चंद्रमा की चाल। अगर व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत नहीं है, पाप ग्रह से पीड़ित है, तो व्यक्ति जो है एकाग्र नहीं रहता है, स्थायी मन नहीं रहता है, वो भटकता रहता है, उसका मन भटकता रहता है, जी। एक काम में मन ही नहीं लगता है कुल मिलाकर के। तो पहले तो हमें अपने चंद्रमा को ठीक करना चाहिए। ठीक, सर्वप्रथम अगर मन नहीं ठीक तो सब बेकार है। सब बेकार। अब मन ही नहीं ठीक है तो आप ज्योतिष में भी विश्वास नहीं करेंगे, जी, बदल जाएगा आपका। बिल्कुल अरे बदल ज्योतिष वाले बाबा से क्या मिलना है, जी। ऐसा करते हैं, चलो दूसरे से मिलते हैं, जी, जी। उससे मिलते हैं, कोई विश्वास नहीं रहेगा। कभी आप भगवान दूसरे पे जाएंगे, हाँ, कभी दूसरे तांत्रिक को ऐसे बदलते रहेंगे, और भी कोई मन नहीं। जाते और एक बाबा से पेट भी नहीं भरेगा आपका। हाँ, अरे यार ये कम बताए, उनसे भी पूछ उनसे लेते पूछ हैं, लेते हैं। बस ऐसे में ही अपना जीवन भटकाते रहो। तो चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है, बली होना। चंद्रमा अगर पीड़ित है, परेशान है, किसी पाप ग्रह के साथ है, जैसे शनि के साथ हो गया तो विषयोग बना दिया, राहु के साथ हो गया चंद्रमा तो ग्रहण लगा दिया। कहते नहीं मेरे जीवन में तो ग्रहण लगा पड़ा है। अब राहु के साथ जब चंद्रमा बैठ जाता है तो चंद्र ग्रहण बन जाता है, और जब चंद्र ग्रहण बन गया तो व्यक्ति परेशान रहता है, पीड़ित रहता है, और कहते हैं मन एकाग्र नहीं है, भटकता रहता है। तो चंद्रमा का सारा जो है राहु जो है। इसके अलावा और कौन सा ग्रह भारी होता है? देखिए भारी ग्रह जो है ये हमारे जो 9 ग्रह हैं, जी ठीक है, 9 ग्रहों में, जी 9 ग्रहों में सर्वप्रथम देखो मेष, ठीक है, मेष का स्वामी मंगल ग्रह, ठीक, फिर वृषभ, वृषभ का स्वामी है शुक्रदेव महाराज जी, ऐसे ही सबके स्वामी होते हैं, ठीक, सबके अलग अलग स्वामी हैं। ठीक है। अब वो कुंडली देखना पड़ेगा कि व्यक्ति में कौन सा ग्रह भारी पड़ रहा है, कौन सा ग्रह जो है इसको दिक्कत दे रहा है, उसका फिर निर्धारण है। अब हमारे कुछ ऐसे ऐसे घर हैं, छठा भाव है, अष्टम भाव है, द्वादश भाव, कुछ ऐसे ऐसे भाव हैं हमारे जो हमारे अच्छे ग्रह वहां बैठ करके जो है वहां बैठ गए तो भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है, अथवा जुड़ गए गलत गलत भाव पाप मिल गए तो हमें दिक्कत महसूस होती है। फिर व्यक्ति का जो है घर में कलह क्लेश और रेडी हो जाना, कर्ज में डूब जाना। घर से एक क्वेश्चन याद आया कि जो दिशा है जी जी मुख्य दीवार की, अंदर कमरों की दीवारों की, क्या इससे भी ज्योतिष पे फर्क पड़ता है? जी इसका भी है। घर द्वार मकान देखो बार बार तो बनते नहीं, एक बार बनते हैं, तो एक बार किसी ज्योतिष ब्राह्मण से परामर्श जरूर लें, परामर्श जरूर परामर्श इसको बनाए कि कौन सी दिशा में कौन सी। तो दिशाएं भारी पड़ती हैं, दक्षिण है, जैसे लेटरिन बाथरूम किचन हर एक चीज का देखा जाता है। तो जब घर मकान बनवाएं नहीं रखें तो ब्राह्मण की ज्योतिषाचार की ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मैंने सुना है कि सेपरेट लेटरिन बाथरूम जो आजकल चल रहा है वो नहीं होना चाहिए, और आजकल ये कंबाइन है। क्या इस पे आपके क्या विचार है? देखिए अब ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से तो
सब हर एक चीज देखा जाता है, दिशा देखी जाती जी, है। घर में मंदिर भी होता है, लेटरिन बाथरूम भी होता है, जी, मजबूरी है, जी, शहरों में हम रह रहे हैं जी, जी, तो हमें मान लो 50 गज का मिल गया, अब जी, 50 गज में हमें रहना भी है, लेटरिन भी बनवाना है, मंदिर भी बनवाना है, जी, जी, किचन भी बनवाना है। जी, तो एक बार ज्योतिष शास्त्र से आप जब मुलाकात करेंगे, किसी पंडित से मिलेंगे जी, तो फिर वो आपका नक्शा बता देगा। फिर इंजीनियर से भी आप बनवा लो, लेकिन एक बार जो है ब्राह्मण से, पंडित से मिल लो, सलाह कर लो। फिर पंडित जी बता दो फला दिशा में बोले हैं लेटरिन, फला दिशा में बोले हैं किचन बाथरूम, तब फिर जो है आप अपने का घर का निर्माण उसी करो। हिसाब से कमरे को जी सेपरेट जी करके जी जी इसमें ज्वाइंट करा सकते जी। हैं। और जो माना जाता है कि मकान को एक बार हवन, पूजा, और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी सकारात्मक शक्तियों का एंट्री करने से पहले। जब हम बनाया, माने कि हमने भवन का निर्माण किया नया, तो हवन और इससे क्या नेगेटिव शक्तियां कितनी प्रभावित करती हैं और पॉजिटिव शक्तियां कितनी प्रभावित करती हैं, मैं वो जानकारी भी देना चाहूंगा आपसे। आप कोई घर बनवाए जी, नया मकान ले लिए, प्लाट ले लिए, उसको तैयार कर दिए, बन गए, आप किराए से रह रहे हैं तो आपने खुद के घर में किसी में रह रहे हैं, जी, जी, अब उसमें आपको जाना है। जी, जी, अब आप जाना है तो अब अगर व्यक्ति समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो किसी ब्राह्मण, किसी ज्योतिषी से मिलेगा कि पंडित जी मैं मकान बनवा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा नेह रखने चलिए, नींव जो रखी जाती है उस पे आप चलिए, छोटी मोटी जो पूजा हो तो उसको संपन्न करवाइए। तो जब आप नींव डलवाएंगे तब कोई ब्राह्मण जाएगा, जब ब्राह्मण वहां जाएगा आपके साथ में, तब आपको आगे की सलाह भी दे देगा कि जब आप गृह प्रवेश करवाएं तो किसी ब्राह्मण से के माध्यम से ही करवाएं, ठीक है। तो आप उसी ब्राह्मण को फिर पकड़ लिए, आप नंबर ले लिए, बात कर लिए, तब फिर गृह प्रवेश जब करवाएंगे तो वो ब्राह्मण से आप बात करोगे, पंडित जी हमें गृह प्रवेश करवाना है, तो पंडित जी भी आपको बताएंगे कि थोड़ा सा आप रुको, अभी मुहूर्त नहीं है, मैं मुहूर्त देख करके बता दूंगा। और जब सब शुभ मुहूर्त आ जाएगा, शुभ मुहूर्त के दिन ही एंट्री शुभ मुहूर्त आ जाएगा, शुभ मुहूर्त में आपका हवन कर देंगे, हवन करके जो है घर में सुख शांति, पूरे घर में गंगा जल का छींटा मंत्र उच्चारण हो जाएगा, आपका घर जो है पवित्रमय हो जाएगा, और फिर आप अपने घर में गृह प्रवेश कर लीजिए। अच्छा, भागवत कथा का क्या महत्व है? देखिए, भागवत कथा का महत्व बहुत बड़ा है। श्रीमद् भागवत कथा जी जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं, पोथी पन्ना नहीं है, बड़ा श्रीमद् भागवत कथा ये स्वयं साक्षात नारायण है जी, ये अमृत है, अमृत। भागवत कथा की व्याख्या मैं क्या कर सकता हूँ? श्रीमद् भागवत कथा साधारण मनुष्य कोई भी नहीं करता, कोई महापुरुष जो लिख गए, देखो शास्त्र तो लिखे मनुष्य नहीं है, मनुष्य के द्वारा, लेकिन वो देव तुल्य रहे हैं। देखिए, जो ये हमारा श्रीमद् भागवत कथा है जी जी, ये अमृत है, समझ लो। इसमें जो एक बार पी लिया इसको जी जी, तो समझो कि उसका उद्धार हो गया। इसको ये अच्छा एक चीज और है, ये भागवत कथा ऐसी चीज है जी कि इसको पीते जाओ जी, कभी व्यक्ति जो है इससे पेट नहीं भरता, पीते जाओ जितना पीना हो। कहीं श्रीमद् भागवत कथा हो रही हो जी जी, आप जाओ, दूसरी जगह हो रही आप जाओ, इसको छोड़ो ही नहीं, पीते जाओ। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, भागवत कथा का उच्चारण मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज में किया जाता है। हाँ। जो हमारे आजकल की नई जनरेशन है जी जी, जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, BA MA टेक्निकल कोर्सेज में, उन्हें वक्त नहीं मिल पाता है कि वो उस लैंग्वेज को पढ़ ले। संस्कृत भी एक भाषा है, लेकिन जो हमें आसान भाषा जो हम प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, हाँ, क्या आप संदेश देना चाहेंगे या आपके विचार हैं कि आज की जनरेशन को उसको अपनी लैंग्वेज में सीखना चाहिए, उसका मतलब ये ट्रांसलेशन? देखिए, जो इंग्लिश से पढ़ा व्यक्ति है वो इंग्लिश से पढ़ सकता है जी जी, हमारी किताबें भागवत कथा इंग्लिश से भी हैं, हिंदी से भी हैं, संस्कृत से भी हैं। और जो इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में कमजोर है, वो हिंदी से पढ़ें। ये तो ज्ञान है, ये तो अमर है, ये तो अमृत है, इसको किसी भी रूप से पीते जाओ, पियो। कोई मान के चलो, कोई पी रहा है सोने के गिलास में, कोई पी रहा है स्टील के गिलास, प्लास्टिक के गिलास, बस बात वही हो गई, पियो। और मेरे कहने वाला ये उच्चारण सभी को सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म का ज्ञान, अपने धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसी के हिसाब से अगर आप जीवन व्यतीत करते हैं तो अच्छा जीवन। आजकल के बच्चे क्या जानते हैं जी, अगर पूछ लो जी जी रामायण के विषय में कुछ बता पाएंगे? कुछ नहीं बता पाएंगे। ये भी नहीं बता पाएंगे कि राम जी के पिता कौन है, नहीं बता पाएंगे। राम जी के पुत्र कौन है, कितने? यही मुख्य कारण है। मैं मानता हूँ कि फैमिली की भी कहीं ना कहीं कमी रही है कि वो जो
अपने पढ़ाई जो जनरली पढ़ाई है, कमाने खाने वाली जो पढ़ाई, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं देखिए बजाय धार्मिक कामों पे। ठीक है, अपने समय आने पे पंडित जी को बुला लें, कर्म अब कांड करा लें। ऐसा समय आ रहा है जी कि जो ब्राह्मण भी है ना अपने जी। बच्चों को संस्कृत गुरुकुल में नहीं डाल रहा। जी बिल्कुल। वो डॉक्टर बनाएगा, मास्टर बनाएगा, जी। टीचर बनाएगा, पर इस लाइन में नहीं डालेगा, ये बाबा नहीं बनाना। यही सोचते हैं बाबा नहीं बनाना। नहीं, बाबा नहीं बाबा वाला एक अलग वो हो गया विषय। वही ज्ञान हो गया कि ज्ञान देना जरूरी है अपने धर्म। क्या आप हिंदी जानते हो, आप हिंदी में लो, जी, जी। इंग्लिश में जानते हो, इंग्लिश में लो। तो मैं आपकी तरफ से मैसेज चाहता हूँ अब आपको बता दें, जी। हमारी एक जगह भागवत कथा चल रही थी। जी जी अब भागवत कथा में जो है एक बच्चा बड़ी रुचि लगाने लगा, जी बैठ के आराम से सुनता गया जी, जी। भाई उसके मम्मी पापा बोले ये तो बाबा बन रहा है, तो बाबा बन रहा है। भैया उसको कथा में आना बंद करवा दिया, ये तो बाबा बन जाएगा। देखो ईश्वर की ब्राह्मणों के साथ आने जाने लगा, उन्हीं के घर में रुकते थे, एकदम से हमारे जहाँ हमें रूम दिए थे वहां बैठना, बार बार का क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करना बच्चे का। अब ये सोचे भाई बाबा ना बन जाए, बाबाओं के साथ उससे दूरी बनाने लगे। ये तो ईश्वर के हाथ में होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, फेर रहा है वो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल जो ब्राह्मण है जी। वो भी अपने बच्चों को संस्कृत गुरुकुल में नहीं डालता। नहीं डालता है, समझिए। वो यही चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मास्टर बने, बड़े बड़े अधिकारी लेवल में जाए, पर इस लाइन पे ना जाए। मेरी सोच है हाँ। कि आप कोई भी एजुकेशन ले, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने धर्म का ज्ञान जरूर लें। बहुत जो जरूरी आपको है। लैंग्वेज आती हो, जी, जी, हिंदी आए, जी, जी। इंग्लिश आए, इंग्लिश, जी, और जी। कोई आप लैंग्वेज आती हो तो उसमें आप सारी सुविधाएं धर्म का ज्ञान लें, जो हिंदी में पढ़ना जरूरी है। चाहिए। जी जी। क्योंकि धर्म के हिसाब से अगर आप जीवन यापन करते हैं तो आपको आसान पड़ता है। आसान पड़ता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ ये बात? धर्म का ज्ञान तो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। उसके हिसाब से आप उठे, उसके हिसाब से बैठे, उसके हिसाब से खाएं, जिए, रहें, सोएं और अपना कार्य करें तो जीवन अपने आप आसान हो जाता है। ईश्वर इस चीज का साक्षी हो जाता है कि हाँ आप इस हिसाब से चल रहे हो। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आह्वान। आप हमारे चैनल पे आए हैं और हमारी ये पहली प्रथम पॉडकास्ट वीडियो आपके साथ है। जी, जी। और अपने व्यूअर्स के लिए भी हम धन्यवाद करेंगे और उनको बोलेंगे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा कूल टॉकर्स के नाम से चैनल है यूट्यूब पर। और अगर आपको महाराज जी से मिलना है और अपनी ज्योतिष शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपना ज्ञान या कुछ बातचीत या कर्म कांड हवन आदि कराना है तो हम महाराज जी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और महाराज जी गाजियाबाद में रहते हैं। और थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।